कक्षा 8 विज्ञान किशोर अवस्था की ओर। कक्षा 8 के विज्ञान विषय में हम आज पढ़ रहे हैं किशोर अवस्था की ओर, जिसके अंतर्गत पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि जंतु किस प्रकार जनन करते हैं। मानव एवं बहुत से अन्य जंतु एक निश्चित आयु तक पहुंचने के बाद ही जनन कर सकते हैं। मानव किसी निश्चित आयु के बाद ही क्यों जनन कर सकते हैं, इस अध्याय में आप मानव के शरीर में होने वाले परिवर्तनों के विषय में पढ़ेंगे, जिनके उपरांत वह उन परिवर्तनों के विषय में पढ़ेंगे जिनके उपरांत वह जनन हेतु सक्षम हो जाता है। देखिए, इस अध्याय में बताया गया है कि किशोर अवस्था की ओर यह निश्चित है कि एक निश्चित अवधि के पश्चात ही मानव जनन क्रिया को कर सकता है। ऐसा क्यों होता है कि एक निश्चित अवधि के बाद ही ऐसा हो, इसके लिए हम इसमें बात पढ़ेंगे। अध्याय 9 में आप मानव जननांगों के विषय में पढ़ चुके हैं। इस अध्याय में हम उन हार्मोन्स के विषय में चर्चा करेंगे जो शिशु बच्चे में होने वाले उन परिवर्तनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब देखेंगे शरीर में होने वाले इस परिवर्तन की अवधि कब तक रहती है। जीवन का यह ऐसा अजीब काल है कि इसमें आप न तो बच्चे रहते हैं और न ही बड़े। मैं जिज्ञासु हूँ तथा क्या बाल्यकाल एवं युवावस्था के मध्य की को इस अवधि का कोई विशेष नाम है। किशोरावस्था में यौन प्रारंभ। बूजो अपना 12वां जन्मदिन मना रहा है। मित्रों के चले जाने के पश्चात बूजो और पहेली अपने माता पिता के साथ बातें करने लगते हैं। पहेली एक कन्या विद्यालय में पढ़ती है। वह हंसने लगी। उसने टिप्पणी की कि बूजो के कई मित्र जिनमें वह एक वर्ष बाद मिली थी कि लंबाई एकाएक कितनी बढ़ गई है। उनमें से कुछ तो मूछें आने से होकर जोकर कार्टून नजर आ रहे हैं। उनकी मां ने समझाया लड़के बड़े हो गए हैं। वृद्धि जन्म के समय से होने लगती है, परंतु 10 या 11 वर्ष की आयु के बाद वृद्धि में एकाएक तीव्रता आती है। वृद्धि साफ दिखाई देने लगती है। शरीर में होने वाले परिवर्तन वृद्धि प्रक्रिया का एक भाग है। यह इस बात का संकेत है कि अब आप बच्चे नहीं रहे हैं तथा युवावस्था में कदम रख रहे हैं। वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रम है। जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे जीवन काल की वह अवधि जो शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोर अवस्था कहलाती है। देखिए बच्चों, ये पूछा जाए कि किशोर अवस्था किसे कहते हैं, तो आपको बताना है कि जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोर अवस्था कहलाती है। पहला आपका प्रश्न भी यही हो गया। पहला प्रश्न हो गया किशोर अवस्था किसे कहते हैं। किशोर अवस्था किसे कहते हैं, जिसका आंसर आपको देना है जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोर अवस्था कहलाती है। किशोर अवस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर के 18 या 19 वर्ष तक की आयु तक रहती है।
तो दूसरा प्रश्न बन जाता है किशोर अवस्था कब होती है। किशोर अवस्था मनुष्य में 11 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष के मध्य में या 18 वर्ष के मध्य तक होती है। यह अवधि क्योंकि अंग्रेजी के 13 एंड 18 या 19 वर्ष की आयु तक होती है। किशोरों को टीनेजर्स भी कहा जाता है। लड़कियों में यह अवस्था लड़कों की अपेक्षा 1 या 2 वर्ष पूर्व प्रारंभ हो जाती है। किशोर अवस्था की अवधि व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होती है। देखिए, किशोर अवस्था लड़के और लड़की दोनों में होती है, परंतु लड़कियों में लड़कों की तुलना में शायद 1 या 2 वर्ष अधिक पूर्व में प्रारंभ हो जाती है। लड़कों में किशोर अवस्था 11 से 19 वर्ष के मध्य में होती है, जबकि लड़कियों में यह इससे 11 की जगह 9 वर्ष से लेकर के और 19 वर्ष के मध्य में हो सकती है। किशोर अवस्था के दौरान मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं। ये परिवर्तन यौनारंभ का संकेत है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है लड़के और लड़कियों की जनन क्षमता का विकास। किशोर की जनन परिपक्वता के साथ ही यौन आरंभ समाप्त हो जाता है। देखिए, फिर आपको बता रहा हूँ, किशोर अवस्था के दौरान मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं। ये परिवर्तन यौन आरंभ का संकेत है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है लड़के और लड़कियों की जनन क्षमता का विकास। किशोर की जनन परिपक्वता के साथ ही यौनारंभ समाप्त हो जाता है। अब यह देखेंगे, अपना प्रश्न बन रहा है यौनारंभ कब समाप्त होता है। तो आप लिखेंगे किशोर अवस्था के द्वारा मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं। ये परिवर्तन यौन आरंभ का संकेत है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है लड़के एवं लड़कियों की जनन क्षमता का विकास। किशोर की जनन परिपक्वता के साथ ही यौन आरंभ समाप्त हो जाता है। फिर मैं आपको दूसरा प्रश्न बताया मैंने आपको, यौन आरंभ कब समाप्त होता है, जिसका आंसर आपको लिखना है बच्चों। किशोर अवस्था के दौरान मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं। यह परिवर्तन यौन आरंभ का संकेत है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है लड़के एवं लड़कियों की जनन क्षमता का विकास। किशोर की जनन परिपक्वता के साथ ही यौन आरंभ समाप्त हो जाता है। पहला प्रश्न हमारा यह था कि किशोर अवस्था किसे कहते हैं। वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रम है। जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन प्रक्रिया परिपक्वता आती है, किशोर अवस्था कहलाती है। किशोर अवस्था लगभग 11 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष के मध्य तक होती है। यह अवधि क्योंकि अंग्रेजी के 13 से 18 यानी 19 वर्ष की आयु तक होती है। किशोरों को टीनेजर्स भी कहा जाता है। लड़कों की तुलना में लड़कियों में यह 1 या 2 वर्ष अधिक पूर्व प्रारंभ हो जाती है। आपके 2 प्रश्न हो गए इसमें। किशोर अवस्था किसे कहते हैं और यौनारंभ कब समाप्त होता है। देखेंगे अब, पहली और बूझों को एहसास होता है कि लंबाई में एकाएक वृद्धि एवं लड़कों में हल्की हल्की दाढ़ी मूछों का आना किशोर अवस्था के लक्षण हैं। यह यौनारंभ के होने वाले परिवर्तनों के विषय में जानना चाहते हैं। यौनारंभ में होने वाले परिवर्तन। यौनारंभ में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं उसके बारे में हम अब जानकारी लेंगे। लंबाई में वृद्धि। लंबाई में एकाएक वृद्धि यौनारंभ के दौरान होने वाला सबसे अधिक दृष्टिगोचर परिवर्तन है। इस समय शरीर की लंबी अस्थियों की अर्थात हाथ एवं पैरों की अस्थियां हड्डियों की लंबाई में वृद्धि होती है और व्यक्ति लंबा हो जाता है। सबसे पहला परिवर्तन क्या आता है यौनारंभ में होने वाले परिवर्तन में? लंबाई में वृद्धि। लंबाई में एकाएक वृद्धि यौनारंभ के दौरान होने वाला सबसे अधिक दृष्टिगोचर परिवर्तन है। इस समय शरीर की लंबी अस्थियों की
अर्थात हाथ एवं पैरों की लंबाई, हड्डियों की लंबाई में वृद्धि होती है और व्यक्ति लंबा हो जाता है। क्रियाकलाप, पहले इस चार्ट को देखेंगे। इस चार्ट के दौरान बताएंगे अपन, लगाइए कि आपकी कक्षा में कौन सबसे लंबा है और कौन सबसे बौना है। देखिए आयु दे रखी है 8 वर्ष, लड़के हैं 72% जिनकी लंबाई है और लड़कियां 77%। 9 वर्ष वाले 75, 81, 10 वर्ष वाले 78, 84, 11 वर्ष वाले 81, 88, 12 वर्ष वाले 84, 91, 13 वर्ष वाले 88, 95, 14 वर्ष वाले 92, 98%, 15 वर्ष वाले 95, 99%, 16 वर्ष वाले 98, 99.5 और 17 वर्ष के अंदर के जो बच्चे हैं उनमें 99, 100 और 18 वर्ष में लगभग 100। पूर्ण लंबाई के लिए गणना सेमी में की जाती है, सेमी इंटू 100। अब देखिएंगे क्रियाकलाप। निम्न चार्ट में लड़के व लड़कियों की आयु के साथ लंबाई में वृद्धि की औसत दर को दर्शाया गया है। कॉलम 2 और 3 में किसी व्यक्ति की लंबाई को प्रतिशत में दर्शाया गया है, किसी की आयु पर पहुंचने पर होती है। आयु को कॉलम 1 में दर्शाया गया है। उदाहरणतः 11 वर्ष की आयु तक एक लड़का अपनी पूर्ण लंबाई का 81% लक्ष्य प्राप्त कर लेता है, जबकि एक लड़की अपनी पूर्ण लंबाई का 88% पहुंच जाती है। ये आंकड़े प्रतिनिधित्व मात्र हैं जो व्यक्तियों में भिन्न हो सकते हैं। अपने मित्रों के लिए ये सारणी का प्रयोग करके उनकी पूर्ण लंबाई का अनुमान लगाया जा सकता है। उदाहरण, एक लड़का जिसकी आयु 9 वर्ष है, एक लड़का जिसकी आयु 9 वर्ष है तथा लंबाई 120 सेमी है, वृद्धि काल की समाप्ति पर उसकी अनुमानित लंबाई क्या होगी? अब 9 वर्ष में 75% आ रही है। कितनी आ रही है? 75। अभी है उसकी 120, तो उसके अकॉर्डिंग इंटू 100 करके निकाल देंगे। क्रियाकलाप 2। प्रारंभ में लड़कों की अपेक्षा अधिक तीव्रता होती है। प्रारंभ में लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अधिक तीव्रता से बढ़ती है, परंतु लगभग 18 वर्ष की आयु तक दोनों अपनी अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेते हैं। अलग अलग व्यक्तियों की लंबाई में वृद्धि की दर भी भिन्न भिन्न होती है। कुछ यौन आरंभ में तीव्र गति से बढ़ते हैं तथा बाद में यह गति धीमी हो जाती है, जबकि कुछ धीरे धीरे वृद्धि करते हैं। क्रियाकलाप 10.1 का ही बता रहे हैं अपन। क्रियाकलाप में दिए गए आंकड़ों का उपयोग करके एक ग्राफ बनाइए। एक्स वाई पर तथा लंबाई पे ये ग्राफ बनाना है आपको इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे। मैं चिंतित भी हूँ, यद्यपि लंबी हो गई हूँ, परंतु शरीर की तुलना में मेरा चेहरा छोटा है। पहली को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। शरीर के सब अंग समान दर से वृद्धि नहीं करते हैं। कभी कभी किशोरों के साथ साथ के हाथ अथवा पैर शरीर के अन्य अंगों की अपेक्षा बड़े दिखाई देते हैं, परंतु शीघ्र ही दूसरे भाग भी वृद्धि कर शारीरिक अनुपात का संतुलन कर देते हैं। फलतः शरीर सुडौल हो जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि किसी व्यक्ति की लंबाई उसके परिवार के किसी न किसी सदस्य के लगभग समान होती है। इसका कारण है लंबाई माता पिता से प्राप्त जीन पर निर्भर होती है, परंतु वृद्धि के इन वर्षों में उचित प्रकार का संतुलित आहार आवश्यक है। यह अस्थियां, पेशियां एवं शरीर में अन्य भागों को सही ढंग से वृद्धि करने हेतु पर्याप्त पोषण करने में सहायता करती है। आप किशोर की पोषक आवश्यकताओं के विषय में इस अध्याय में आगे पढ़ेंगे। आज हम इतना ही रखेंगे बच्चों। अब एक बार मैं पुनः आपको दोहरा दूं
कि हमने अब तक ये पढ़ा, पहले तो पढ़ा हमने किशोर अवस्था किसे कहते हैं, तो जिसमें हमने पढ़ा वृद्धि जन्म के समय में होने वाली लगती है, परंतु 10 से या 11 वर्ष की आयु के बाद वृद्धि में एकाएक तीव्रता आती है। वृद्धि साफ दिखाई देने लगती है। शरीर में होने वाले परिवर्तन वृद्धि प्रक्रिया का एक भाग है। यह इस बात का संकेत है कि अब आप बच्चे नहीं रहे हैं तथा युवावस्था में कदम रख चुके हैं। वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रम है, जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोर अवस्था कहलाते हैं। यानी कि जब बच्चे के अंदर दाढ़ी मूछें आने लग जाती है, ये परिवर्तन होते हैं, तो उस परिवर्तन को हम किशोर अवस्था कहलाती है। किशोर अवस्था लगभग 11 वर्ष से लेकर के 18 या 19 वर्ष तक चल रहती है। अंग्रेजी में इसे टीन्स यानी 13 से 18 या 19 वर्ष की आयु तक होती है। किशोरों को टीनेजर्स भी कहा जाता है। लड़कियों में यह अवस्था लड़कों की अपेक्षा 1 या 2 वर्ष पूर्व प्रारंभ हो जाती है। किशोरावस्था की अवधि व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होती है। किशोरावस्था के दौरान मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन यौन आरंभ का संकेत देते हैं। किशोरावस्था के दौरान मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं। यह परिवर्तन यौन आरंभ का संकेत होते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है लड़के या लड़कियों की जनन क्षमता का विकास होना। किशोर की जनन परिपक्वता के साथ ही यौन आरंभ समाप्त हो जाता है। यौन आरंभ में होने वाले परिवर्तन में हमने सबसे पहला परिवर्तन पढ़ा लंबाई में वृद्धि। लंबाई में एकाएक वृद्धि यौन आरंभ के दौरान होने वाला सबसे अधिक दृष्टिगोचर परिवर्तन है। इस समय शरीर की लंबी अस्थियां की अर्थात हाथ एवं पैरों की अस्थियों की लंबाई में वृद्धि हो जाती है। ये हमने पढ़ा शारीरिक आकृति में परिवर्तन। कल हम इस टॉपिक के ऊपर ध्यान देंगे। तब तक आपको बच्चों ध्यान देना है, इन 2 प्रश्नों का आपको प्रश्नोत्तर करके लाने हैं। पहला प्रश्न किशोर अवस्था किसे कहते हैं। पहला प्रश्न किशोर अवस्था किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न यौन आरंभ किसे कहते हैं। यौन आरंभ किसे कहते हैं और यौन आरंभ कब समाप्त होता है। 3 प्रश्न है। किशोर अवस्था किसे कहते हैं। पहला प्रश्न किशोर, लिखिए आप, किशोर अवस्था किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न यौन आरंभ किसे कहते हैं। तीसरा प्रश्न यौन आरंभ कब समाप्त होता है। इन तीनों प्रश्नों का आपको हल करना है और इन तीनों प्रश्नों के उत्तर कल आपको मुझे दिखाने हैं हल करके। इसमें मैंने निशान लगा दिए हैं। पेज नंबर 113 से आपका है पाठ प्रारंभ हुआ है, पाठ नंबर 10 है। ठीक है बेटा, कल हम फिर मिलेंगे। कल हम इस पाठ के आगे के विषय में पढ़ेंगे शारीरिक आकृति में परिवर्तन। इस टॉपिक के ऊपर हम कल चर्चा करेंगे। तब तक आप इसको देख लें और कोई बात समझ में नहीं आए तो पूछ लें। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को सबको समझ में आया होगा और आगे कल देखेंगे। मैं विवेकानंद स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल टोंक से।